आजकल लोग क्या कर रहे हैं या फिर कहूँ कि आजकल ज़्यादातर लोग ज़्यादातर टाइम के लिए क्या कर रहे हैं, सब के सब फ़ोन से एडिक्ट हैं। फ़ोन बेसिकली एक छोटा-सा डिब्बा है जो खुद तो स्मार्ट हो गया पर लोगों को डंप कर दिया। और उस छोटे से फ़ोन में भी वो क्या कर रहे हैं, गिने-चुने कुछ ऐप चला रहे हैं, जिन्हें हम सोशल मीडिया के नाम से जानते हैं। सबको इंस्टाग्राम की रील देखनी है, सबको इंस्टाग्राम के ट्रेंड देखने हैं, सबको यूट्यूब शॉर्ट्स देखने हैं। और मज़े की बात बताऊँ, उन्हें ना ये काम करने में मज़ा भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म प्लेज़र की तरफ भाग रहे हैं। यानी उन्हें जल्दी-जल्दी डोपामाइन चाहिए और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को ये बात पता है, क्योंकि उनके पास इन सब के लिए पूरी टीम होती है, जो पूरा दिमाग को पढ़ के बैठी है। वो तुम्हारे दिमाग को तुमसे अच्छा जानती है। कैसे? क्योंकि उनके पास ना डाटा अवेलेबल है। वो भी तुम्हारा डाटा अवेलेबल है, जिससे एल्गोरिथम को पता चलता है कि इसको ये दिखाओ, ये बंदा पक्का देखेगा और अलग-अलग मूड में तुम्हें क्या दिखाना है। कभी तुम्हें कुछ दोस्ती पर दिखा देंगे, फिर माँ-बाप के प्यार पे दिखा देंगे और फिर प्यार पे दिखा देंगे। मतलब कि बेसिकली तुम्हारे इमोशन ना 1 सेकंड में ही चेंज कर देंगे और हमारा दिमाग ना इसके लिए नहीं बना। इंस्टाग्राम रील्स पे ना यही होता है, लोग तुम्हें रेलेवेंट लगने के नाम पे ना सैडनेस भेज देंगे। बंदे ने इंस्टाग्राम खोला था, चलो मूड फ्रेश कर लेते हैं, अब बंदा सदमे में पहुँच गया। और अगर तुम्हें ये सब छोड़ना है और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है ना, तो ये वीडियो पूरी देख लेना, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम्हें अगर ऐसा लगता है ना, तो भागो, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। ये वीडियो तो क्या, तुम्हारा कोई और भी वीडियो तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं करेगी। तो ये वीडियो 2 प्रकार के लोगों के लिए नहीं है। पहला तो तुम्हें मैंने बता ही दिया, और दूसरा जो अपनी ज़िंदगी में अचीव कर रहे हैं, वो भी ये वीडियो मत देखो, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें मैं ये भी कह दूँ ना, घर पर बैठ के कैरम खेलो और वो सिर्फ़ ये भी कर लें, तब भी उनकी ज़िंदगी में एक पॉज़िटिव चेंज आ जाएगा। डांस एक बहुत अट्रैक्टिव स्किल है। देखो, जो बंदा ये सुन के अब हँसा ना, वो भी पागल है, और जो सोच रहा है माइकल जैक्सन की तरह परफेक्ट एकदम डांसर बन जाऊँगा, वो भी पागल है। क्योंकि प्रैक्टिकली दोनों बेकार है। मतलब कि अगर कोई कहता है कि जो ऐसा सोचता है कि डांस तो लड़कियों की चीज़ है, तो वो इंडिया के कल्चर को जानते ही नहीं है। और जो सोच रहा है कि माइकल जैक्सन बनना है भाई, तो वो लोग भाई, तुम्हें पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो सबसे बेस्ट चीज़ है, थोड़ा बहुत सीख लो। यूट्यूब से सीख लेना या फिर किसी इंस्टीट्यूट से भी जाके तुम सीख सकते हो। और सबसे जो बेस्ट एडवाइस मेरी रहेगी, वो है कि ट्रेंडिंग गाने के हुक स्टेप वगैरह सीख लेना। और इस हॉबी से पता है क्या होगा, लड़कियां भी अट्रैक्ट होंगी। देख 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 कैसे कर रहा, देख कैसे खड़ा हुआ, देख साले बैठे ना। तो सेकंड हॉबी है, नहीं तुम्हारे लिए नहीं है यार सेकंड हॉबी। मतलब तुम्हारे से इतना प्यार है ना, ये वीडियो बहुत ही लंबा कर दूंगा मैं, तो इसी हॉबी का पार्ट है ऑब्वियसली फर्स्ट हॉबी का। तो तुम ना गाना गाना सीखो, हाँ, या फिर कोई वाद्य यंत्र। हाँ, मैं इंस्ट्रूमेंट बोलने की बहुत देर से कोशिश कर रहा था, वो मेरे से बोलना नहीं जा रहा था भाई, साफ सीधी बात है। हाँ, तो तुम क्या क्या सीख सकते हो, गिटार, पियानो, हारमोनियम, तबला, बांसुरी, या फिर तुम कुछ और भी सीख सकते हो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई जिनकी तो उनकी है, जिनको गिटार बजाना है, वो तो लड़की से घिरे रहते हैं, तू हमें ये बांसुरी, तबला, हारमोनियम वगैरह सीखने के लिए क्यों बोल रहा है? भाई रुको, इसके बारे में ना वीडियो के एंड में बात करेंगे। और अगर तुम ये सब नहीं कर सकते, लेट से तुम्हें टाइम की बाउंडेशन है या तुम सीखना नहीं चाहते हो, तो सिंपली सॉन्ग को ना, गाने को सुनना शुरू कर दो। हाँ, जो ट्रेंडिंग सॉन्ग है वो, हाँ मुझे भी पता है ट्रेंडिंग सॉन्ग कितने वाहियात होते हैं, पर देखो ये ना बस इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम किसी ग्रुप के साथ जाते हो, तो तुम ना बस वहाँ वाइब कर पाओगे। मतलब तुम्हें लिरिक्स पता होंगे तो तुम उनके साथ बस साथ में बैठ के गा सकते हो, और उसका मतलब कुछ भी नहीं है ज़्यादा। पर अगर तुम वो गाना पहली बार सुन रहे हो, तो तुम बस दूसरों का मुँह देखते रहोगे। लेट से कोई तुम्हारी स्पॉटिफ़ाई प्लेलिस्ट से प्ले करता है, तो वो बोर भी नहीं होगा। अब तुम लोग कहोगे, देखा अब ये भी ना वही एडवाइस दे रहा है जिससे लड़की पट जाए, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो, तुम ना अगर चाहो तो तुम क्लासिकल भी सुन सकते हो। जैसे मुझे पर्सनली क्लासिकल बहुत पसंद है ना, कि ऐसे सॉन्ग कि भाई अ, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, कोई गम है जो छुपा रहे हो, किसी का गम ले उधार, है ना? मेरे मतलब ऐसे सॉन्ग पसंद है, तो तुम सुन सकते हो। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि तुम क्लासिकल नहीं सुन सकते, तुम ये नहीं सुन सकते। क्योंकि देखो, एक म्यूज़िक का एक ऑरा बताऊँ तो मैं, ये है कि मेरे को ऐसे गाने पसंद है कि जो ना शांत भी कर दे मन। हाँ, मेरे को भी ऐसे युद्ध वाले गाने पसंद थे पहले, अभी भी हैं थोड़े बहुत। पर जब तुम ना
एक जीवन में तुम्हें शांति चाहिए होती है तो तुम स्विच करना पड़ता है कुछ चीज़ों से, है ना? इतना ज्ञान शायद काफ़ी है ना? समझ ही रहे होंगे तुम, मैं इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे गाने सुनो जैसे जिससे तुम्हें शांति मिले। ये ना हो कि जिससे तुम्हारा माइंड हर वक़्त एक्टिवेट रहे, कि दिमाग को तो तुम ये फ़ीड कर रहे हो कि यार तुम्हें अब लड़ना है, तुम गैंगस्टर हो, पर तुम्हें क्या काम करना पड़ रहा है? तुम्हें एक्सेल की फ़ाइल बनानी है, तुम्हें अपने प्रोजेक्ट करने हैं, तुम्हें कुछ भी करना है, पर तुम्हें वो काम नहीं करना है, वोर वगैरह पे तुम नहीं जा रहे हो। तो ऐसे गाने सुनने की या ऐसे मोटिवेशन लेने से कोई उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बस शॉर्ट टर्म में तुम प्लेज़र ले सकते हो। देखो ऐसे गाने सुनने से ना जो तुम्हारे दिमाग में वेव को स्थिर करता है, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे तुम्हारा फ़ोकस बढ़ जाता है। अब फ़ोकस क्यों बढ़ता है अगर हम सोचें इस बारे में, क्योंकि तुम्हें ना हर सेकंड एकदम ध्यान से सुनने की ज़रूरत नहीं है कि अब पता नहीं क्या आ जाएगा, अब पता नहीं क्या हो जाए जिससे मुझे डोपामाइन मिल जाए। जैसे रैप म्यूजिक इंडस्ट्री में होता है। हाँ, मतलब रैप म्यूजिक बुरे नहीं है, ना ही ये इंडस्ट्री बुरी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ के ना फ़ायदे नुकसान होते हैं। वैसे ही तुम देख सकते हो कि इसके भी कुछ फ़ायदे नुकसान हैं, है ना? और जो सैड म्यूजिक है वो भी थोड़ा इग्नोर करना, और सुबह तो बिल्कुल भी मत सुनना क्योंकि पूरा दिन बचा होता है और फिर काम भी नहीं हो पाता। हाँ, रात में थोड़ा बहुत सुन लेना क्योंकि रात में को तो बस सोना ही होता है। वैसे जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा है, मेरी भी ये आदत थी कि पहले मैं ना सैड सॉन्ग सुनता था सुबह-सुबह, क्योंकि इससे मुझे एक मोटिवेशन आता था यार, ये चीज़ मतलब रोमांटिक में उसमें कि मैं ऐसे गाने सुनता था कि ये नहीं हुआ तो अब मुझे ना इसके लिए पूरे दिन मेहनत करनी है ताकि ये चीज़ हो जाए। पर वो चीज़ कितनी फुद्दू थी, अब थोड़ा समझ में आता है। वैसे मैं इसके बारे में ना वीडियो के एंड में ही बात करूँगा बहुत ज़्यादा, तो तब सुनना तुम। डिटेल में घुस जाएँगे इसके। और इसके बारे में तो मैं ना पूरा एक वीडियो ही लाने की सोच रहा हूँ, अगर सीरियसली बोलूँ तो। बाकी देखते हैं कि तुम लोग उस वीडियो से भी समझ पाओगे या नहीं। वैसे इतनी ज़्यादा किताबें ये सब लिखी जा चुकी हैं, तब लोग नहीं समझे तो क्या मेरे एक वीडियो से समझ पाएँगे? देखते हैं वो भी। और धीरे-धीरे ऐसे गाने सुनने की आदत बनाओ जो तुम्हें शॉर्ट टर्म प्लेज़र ना दें, तुम्हें खुशी और शांति दें। धीरे-धीरे अपनी ये आदत चेंज करना, क्योंकि ये कुछ ऐसा ही होगा जैसे तुम एक जंक फूड की हैबिट को हेल्दी फूड से रिप्लेस कर रहे हो। ये तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है जैसे वो फिज़िकल हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। सेकंड हॉबी है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग एक ऐसी हॉबी है जो बहुत अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि जैसे तुम्हारे दोस्त को कहीं जाना है और वो तुम्हें फ़ोन करके पूछता है, भाई यहाँ कैसे जाऊँ? तो ये बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है अपने आप में। आट अट 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 अट्रैक्टिव हो जाता है। क्योंकि तुम ही सोचो ना यार, तुम्हारे से कभी तो कोई एडवाइस ले रहा है। तुम कभी अपने दोस्तों के साथ कहीं गए और मान लो तुम्हें सब पता है कि कौन सा शॉर्टकट है, खाना कौन सा फेमस है, कौन सी जगह अच्छी और सस्ती है। ये तो वैसे मैंने वैसे ही बोल दिया। और ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है जो तुम्हारे से अब तक ब्लॉगर ने सब ने छुपा है भाई, सारे यूट्यूबर ने जो भी ट्रैवल करते हैं। लेट्स से तुम अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ जाते हो, वैसे दोनों में से कोई नहीं है तुम्हारे पास, मुझे पता है। पर सपोज करो कि तुम जा रहे हो और सडनली तुम्हारा पार्टनर बोलता है नहीं, बोलती है ऑब्वियसली, मैन के लिए चैनल है, तो बोलती है कि मेरा चाय पीने का मन है, और तुम कहते हो कि चलो चाय तो वहाँ की फेमस है, वहाँ से पियेंगे। तो दोस्त, ये एक बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है हॉबी। हाँ, क्योंकि इसे ना स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, जो ऐसे बताना मत किसी को कि लड़के को बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना? पता नहीं मैं ये क्यों बता रहा हूँ तुम्हें, पर बता दिया है तो ज़रूर करना ही है। और जो ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो गए, भाई तुम पागल-वागल हो क्या? अपना इलाज करवाओ। और वैसे इसका ना एक छोटा सा सॉल्यूशन वीडियो के एंड में मिलेगा। Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! This is business. ट्रैवल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये नहीं है कि भाई लड़की पट जाए, बल्कि इसीलिए ताकि तुम खुद को जान पाओ।
सोलो ट्रैवलिंग का नाम तो सुना ही होगा तुमने, और ऑब्वियसली तुम्हें ट्रैवलिंग के लिए कार या बाइक चलानी आनी चाहिए, क्योंकि तुम कहीं उड़ के तो पहुंच नहीं जाओगे, और बस का हाल तुम्हें पता ही है। कम्युनिकेशन वन ऑफ द बेस्ट स्किल है जो तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी पढ़ते हो ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि ह्यूमन अभी तक एग्जिस्ट ही इसलिए कर पाए हैं क्योंकि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते थे। और उस टाइम पे अर्थ पे दो तरह की स्पीसीज एग्जिस्ट करती थी, एक जिनका डीएनए हमारे से मिलता है वो है पहले होमोसेपियन, और दूसरा है निहरथाल, ऐसे ही करके कुछ प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक होगी। होमोसेपियन जिनका डीएनए हमसे सबसे ज़्यादा मिलता है, और नियरथाल्स का हमारे से 1-2% डीएनए मिलता है, क्योंकि होमोसेपियंस और नियरथाल्स की कभी मीटिंग हुई होगी। एंड नियरथाल्स होमोसेपियन से ज़्यादा बड़े थे, उनकी हाइट ज़्यादा थी, मतलब फेस स्कल भी बड़ा था। ओवरऑल वो फिजिकली होमोसेपियन से ज़्यादा बड़े थे और ताकतवर थे। तो वो विलुप्त क्यों हो गए? क्योंकि होमोसेपियंस के पास एक एडवांटेज थी जो नियरथाल्स के पास नहीं थी, वो थी कम्युनिकेट करने की पावर। मान लो कि अगर उस टाइम कोई अटैक होता तो वो आपस में कम्युनिकेट करके बच सकते थे, पर नियरथाल्स के पास ये पावर नहीं थी, तो वो विलुप्त हो गए। हाँ, ऑब्वियसली और भी कई रीजन रहे होंगे, और मैंने ये सब ज्ञान तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम कम्युनिकेशन स्किल की वैल्यू समझो। कम्युनिकेशन स्किल से तुम बिजनेस डील फिक्स कर सकते हो, जो इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, मतलब कि तुम सब कुछ कर सकते हो, और ये तुम्हें एक ऐसा एज दे देगी जो और लोगों के पास नहीं होगा। और ज़्यादातर लोग तो बैटमैन बने बैठे हैं, वो सिग्मा मेल हैं, तो वो तो किसी लड़की से बात करेंगे नहीं, तो इसका फ़ायदा उठाओ, है ना। सबसे बात करो, लड़की से बात करो, अंकल से बात करो, किसी अनजान से बात करो। और तुम ही सोचो कि तुम्हें कौन सा बंदा याद रहेगा, जो क्लास या ग्रुप में सबसे कम बोलता हो या जो सबसे ज़्यादा बोलता हो। ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा बोलता हो। कम्युनिकेशन स्किल्स के और भी फ़ायदे हैं, जैसे तुम अननेसेसरी लोगों को वैल्यू देना छोड़ दोगे, क्योंकि तुम खुद को इंट्रोवर्ट या लोन वुल्फ बोलकर खुश हो जाते हो, पर तुम्हारा दिमाग ये सब चीज़ें नहीं समझ पाता, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एंशियंट है और उसे ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। उसे अभी भी ये लगता है कि तुम्हारा अगर कोई दोस्त नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कभी शेर आ गया या कोई बड़ी मुसीबत आ गई जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तो तुम्हें उसका सामना अकेले करना पड़ेगा। हाँ, कंपैरेटिवली ऐसा होना इम्पॉसिबल है, बट तुम्हारा दिमाग तो एंशियंट है। तो जब भी कुछ लोग तुम्हारी ज़िंदगी में आते हैं, हो सकता है फ्रेंड के रूप में, हो सकता है या किसी रिलेशनशिप के रूप में, तो तुम ना सामने वाले बंदे के या बंदी के पैरों में नहीं गिर जाते, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ क्लियर है कि मेरे पास और भी ऑप्शन है, मुझे इसके लिए कुछ ऐसा नहीं करना जिससे ये मेरे साथ रह जाए। जब तुम्हारे पास ऑप्शन होते हैं तो तुम्हारा दिमाग ठीक से सोच पाता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था तुम्हारा दिमाग कितना पुराना है, वो अभी भी यही सोचता है कि भाई अकेले रहूँगा तो शेर हमला कर देगा, तो इससे बढ़िया तो किसी के पैरों में गिर जाए, ये सब है ना। तो ये सब तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं रहती। फिर जैसे तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें कॉल करता है और कहता है कि आजा भाई पार्टी करने चलते हैं, और तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, या कोई भी XY रीज़न हो, फिर भी तुम उसे मना नहीं कर पाते उस टाइम। ऐसा बहुत बार तुम्हारे साथ होता होगा, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि यार मना करने का मन था पर हाँ बोल दिया। तो हम उस पॉइंट पे तो मना नहीं कर पाते, पर हम धीरे धीरे सीख जाते हैं कि हाँ यार इसको कैसे मना करना जिससे इसको बुरा ना लगे। और कई बंदे होते हैं भाई जो बिल्कुल ही मतलब अलग ही लेवल पे होते हैं, वो ना तुम्हारे से फिर तुम उन्हें एक बार नो बोलोगे तो वो सीधे तुम्हारी ज़िंदगी से ही चले जाएंगे। तो ऑप्शन होना इसलिए बेटर रहेगा कि ऐसे बंदे तुम्हारी ज़िंदगी में ना भी हों तो तुम्हें कोई ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। फिर ऐसे ही जब तुम्हारा बॉस तुम्हें ओवर टाइम के लिए बोलेगा तो तुम कंपैरेटिवली आसानी से उसे नो बोल पाओगे कि सर ये XY रीज़न है, मेरे को ये जानना है। और ये सब चीज़ें ना मेरे साथ भी हुआ है कि यार पहले तो मैं बिल्कुल बोल नहीं पाता था, सडनली मैंने दोस्तों को नो करना शुरू करा। हाँ, मतलब ऐसे नहीं कि भाई हर चीज़ के लिए नो, बट कुछ चीज़ों के लिए नो करना शुरू करा जो मेरे को पर्सनली पसंद नहीं थी, है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि सडनली मैं लोगों को मना कर पाया कि यार ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, ये फलाना ढिमकाना, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरी बाउंड्रीज़ है, इसकी रिस्पेक्ट करो और नहीं तो भाड़ में जाओ। हाँ, तुम्हें डर लगेगा पर तुम्हारे दिमाग को थोड़ा थोड़ा फैमिलियर सिग्नल मिलेगा। ऐसे नहीं कि भाई पता नहीं कौन सी सिचुएशन में आ गए, मतलब जंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो एरिया जहाँ तुम कभी गए नहीं, वहाँ जाना कितना खतरनाक होगा। हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा दिमाग ना भाई
सच में बहुत पुराना है और वो ना उसी तरह वर्क करता है। जैसे कि तुम किसी नए सिचुएशन में जाते हो तो एकदम तुम्हें एंग्जायटी क्यों होती है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग को लग रहा है भाई अब इसके सर्वाइवल पे खतरा है। जैसे तुम पब्लिक स्पीकिंग में जाते हो, स्टेज पे चढ़ जाते हो, रैंडमली अगर कभी चढ़े हो, मैं चढ़ा हूँ, तो भाई इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना, क्योंकि उसे लगता है कि यार मैं ऐसी सिचुएशन में आ गया, ऐसे ये जंगल का पार्ट मैंने देखा नहीं है, अगर मैं यहाँ ज़्यादा देर तक रुका तो मैं मर जाऊंगा। तो इसलिए बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है ना, और ऐसा हो जाता है कि भाई अब तो कोई जानवर आएगा और मुझे खा लेगा, क्योंकि ये पार्ट तो मैंने जंगल का देखा ही नहीं है। और कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम इसी बीच सीख गए द आर्ट ऑफ सेइंग नो। और हाँ भाई, थोड़ा प्यार से नो बोलना, क्योंकि पता चले कि तुम पहले द आर्ट ऑफ सेइंग नो इसलिए सीख रहे थे कि ताकि तुम अपनी रिस्पेक्ट बढ़ा सको, और इसी बीच तुम किसी के फीलिंग हर्ट कर दो, किसी और को डिसरिस्पेक्ट कर दो। सो बी केयरफुल। और हाँ, जैसे कि तुम शुरुआत करोगे ना बोलने की तो तुम बहुत सारी गलतियाँ करोगे बाय मिस्टेकली। हो सकता है तुम किसी को हर्ट कर दो, तो उसकी चिंता मत करना, क्योंकि यार देखो, तुम्हारी डिक्शनरी में ना एक नई लैंग्वेज ऐड हो रही है, और उस लैंग्वेज का एक बहुत ही मुश्किल वर्ड है नो। तो जब तुम शुरुआत कर रहे हो तो तुम बहुत सारी गलतियाँ करोगे, क्योंकि अगर वो तुम्हें इम्पोर्टेंट समझते होंगे तो तुम बाद में उन्हें मना सकते हो एक गुलाब दे के। सॉरी, तुम हर किसी को फूल नहीं दे सकते, बाकी जिसको देना है वो तो तुम्हें पता ही है। इसीलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, यानी सेफ रहें। हाँ, और सेफ रहने के लिए ना भले ये बोल देना कि भाई पापा कोमा में थे, हॉस्पिटल में था इसलिए, पर अपने प्लान मत बताना, क्योंकि अगर उन्हें तुम्हारे प्लान पता चल गए ना भाई, हाँ ये तो ज़्यादा लाड साहब हो रहा है, इसके प्लान चल रहे हैं, हम तो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं रहे, ये कर रहा है, इसकी भी टांग खींच लो। और तुम्हारे दोस्त अच्छे हों या बुरे हों, एक ना जेलसी टाइप होता ही है यार सब में। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जेलसी की वजह से कुछ करेंगे तुम्हारा बुरा बुरा, बस मैं ये कह रहा हूँ कि यार एक जेलसी होती है, और उसमें ना वो तुम्हारा मजाक उड़ाए, जो कि ऑब्वियसली कोई भी इंसान नहीं चाहेगा, तो इसलिए मत बताना, पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अगर कोई तुम्हें माफ़ नहीं करता तो क्या करें, लेट्स से कि तुम एक रिलेशनशिप में हो, वैसे आ नहीं पाओगे पर मान लो कि तुम आते हो। और अब कई बंदों से सोचा नहीं जा रहा होगा, तो भाई तुम सोच नहीं पा रहे थे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी कैसे। चलो मजाक से हट के तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपना शेड्यूल शेयर करते हो, और तुम उसे बताते हो कि इतने टाइम से इतने टाइम तक हम बात कर सकते हैं, और फिर वही होता है जिसका डर था कि बाबू मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, बात नहीं करी तो मर जाऊंगी, है ना, ये सब चलता है। फिर उसके बाद दो सिचुएशन होगी, या तो वो भी कहेगी कि ठीक है तुम भी अपने करियर पे फोकस करो और मैं भी अपने करियर पर फोकस करती हूँ, इससे जो तुम्हारा रिलेशनशिप है और भी गहरा होगा। और भाई दूसरी स्टोरी सुनने के बाद तो तुम्हें पता भी चल जाएगा कि क्या सीन हो सकता है, पर इससे तुम्हें एक अपर हैंड एडवांटेज एक ये मिलेगी कि कल को अगर तुम एक कदम आगे बढ़ने की भी सोचते हो, यानी शादी की भी सोचते हो, तो तुम्हारे घर वाले भी आसानी से मान जाएंगे कि भाई चलो दोनों बच्चे समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा जानते हैं। पर दूसरी सिचुएशन में लड़की के पास सिर्फ तुम ही थे उसके टाइम पास, नोट कि वो चीट करे, मतलब ये नहीं कह रहा, पर तुम ही थे, मतलब उसके पास ना कोई बड़े गोल है ना कोई काम है, बस तुम ही हो उसका टाइम पास, सब कुछ तुम ही हो। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन चला लेगी या ओवर थिंकिंग करने लगेगी कि अभी वो सच में काम ही कर रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं वो मुझ पर चीट कर रहा होगा। अब ऐसे थॉट्स लड़कियों को इसलिए आते हैं कि पहले फीमेल्स बहुत सारी ड्यूटीज़ में से एक थी कि बच्चे को पाल कर बड़ा करना, और इस बीच ना बच्चे को और फीमेल्स को बहुत ज़्यादा खतरा होता था जंगली जानवर से, तो वो इसी वजह से दुख को पहले ही अनुभव कर सकती है, एक्सपीरियंस कर सकती है। और मेल में ये चीज़ें नहीं होती थी, क्योंकि मेल को बस शिकार करने बाहर जाना होता था, तो उनमें ये चीज़ नहीं होती, तो आने वाले खतरे को भाप कर पहले से ही दुखी हो सकती हैं। इसलिए तुमने अक्सर एक चीज़ नोटिस भी करी होगी कि कुछ लड़कियां, नोट ऑल, पहले तुमसे अजीब अजीब सवाल पूछेंगी कि अगर मैं मर गई तो क्या करोगे, इस लड़की ने तुम्हें फॉलो क्यों करा है, ऐसे ही हनीमून पीरियड कब ख़त्म हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और फिर शुरू होने लगेंगी लड़ाइयाँ, वो भी तुम्हें पता नहीं लगेगा। और फिर एक दिन ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो सामने आकर कहेगी कि यार प्लीज़ मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, अब तू मुझे चुन ले या अपने करियर को चुन ले। तुम उसे बहुत समझाते हो फिर भी वो नहीं समझती, तो फिर तुम क्या करोगे?
कुछ भी करना तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी है। पहले एंड रिजल्ट पर बात करते हैं। अब ज़्यादातर लोग के साथ ज़्यादातर चांस है ये हो, बट अगर तुम रेयर केस हो तो शायद तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। तुम उसको कहते हो कि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, करियर से भी ज़्यादा, तो फिर तुम उससे घंटों बातें करते हो। अब फिर भी तुमसे वो बोर हो जाएगी। अब तुम बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, और हाँ, हो सकता है कि उसे तुम्हारे साथ अच्छा लड़का भी मिल जाए, और तुम तो प्यार में पागल हो पहले से ही, और लड़की का फिर वो चेंज करने वाला मज़ा भी नहीं रहा तुम्हें। क्योंकि अगर मैं एक डिब्बा मिठाई लाता हूँ और तुम्हारे सामने रख देता हूँ, और तुम्हें कोई सी भी मिठाई खाने का ऑप्शन देता हूँ कि तुम कोई भी मिठाई खा सकते हो सकता है तुम एक दो मिठाई खाओ और बोर हो जाओ, चलो बाद में खा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ मैं डिब्बा तुम्हारे सामने करता हूँ और कहता हूँ कि कोई भी एक मिठाई खा लो, और दूसरी मिठाई तुम कल खा सकते हो, तीसरी मिठाई तुम परसों खा सकते हो, और ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। तो तुम एक्साइटेड रहोगे, तुम्हारा दिमाग तुम्हें सपने दिखाएगा कि पता नहीं भाई कौन सी मिठाई पहले वाले से अच्छी निकल जाए। तुम सपनों में ही पागल हो जाओगे। हाँ भाई, ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, और ये सब प्यार व्यार के साथ भी होता है कि अगर तुम ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हो तो वो ऐसा हो जाता है कि मैंने मिठाई का डिब्बा तुम्हारे सामने ला के रख दिया, जोन सी खानी है खा लो, तो तुम्हें एक दो खाओगे और भाई बोर हो जाओगे। पर अगर मैं तुम्हें एक एक करके देता हूँ, ऐसे ही प्यार में भी अटेंशन देनी होती है। ये सब ना भाई दिखाना जताने का गेम होता है कि कब जताना है, कब नहीं जताना, कब इम्पोर्टेंस देनी है, कब नहीं देनी। और भाई सबसे बड़ी बात हमारे समाज की जो दुख है कह लो या कुछ भी कह लो, जो लड़कियां भी इस बात से एग्री करेगी कि अगर लड़का कुछ ना कर पाए तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही उसकी शादी होगी, ना ही उसको इज्जत मिलेगी। बट अगर लड़की कुछ ना कर पाए, हाँ, इस फेमिनिस्ट एरा में भी, तो लड़की शादी कर सकती है। और हाँ, ये आज भी वैलिड ही है भाई। तो लड़कियां अगर कुछ भी ना कर पाए तो शादी कर सकती हैं, और फिर आने वाले टाइम में उनका पार्टनर उनका ख्याल रखेगा। वो नहीं, यहाँ मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो हाउस मेकर होती हैं, जो घर को घर बनाती है भाई, सही में, वरना वो सिर्फ एक ईंटों का ढांचा चाहिए, जैसे तुम्हारी और मेरी मम्मी। पर भाई मैन को ना वैसे एक प्रोवाइडर की तरह देखा जाता है, तो इसमें तुम और मैं क्या ही कर लेंगे, वो बहुत सालों से देखा जाता है और आगे भी देखा जाता रहेगा। चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे मतलब हो सकता है बहुत ही आने वाले टाइम चेंज हो जाए, रोबोट्स वगैरह सारे काम करें, पर जब तक हम सर्विस कर रहे हैं, जब तक हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तब तक तो भाई मैन को एक प्रोवाइडर की तरह ही देखा जाएगा। इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात तो तुम गांठ मान लो। और अगर ऐसा होता है कि लड़की तुम्हें छोड़ के किसी और आदमी को चूज कर लेती है क्योंकि तुमने उसे बहुत ज़्यादा अटेंशन दे दी, तो उस लड़की से ज़्यादा तुम्हारी गलती होगी, क्योंकि लड़कों को बच्चा पैदा करना नहीं पड़ता भाई, तो जैसे लड़कियों को करना पड़ता है। तो लड़की भी इसका नहीं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, कॉन्शियसली नहीं, बस सब कॉन्शियसली उनके माइंड में नहीं ये चीज़ बाहर है कि अगर कल को सोचो मैं प्रेग्नेंट हो गई तो क्या ये मेरे और मेरे बच्चे का ध्यान रख भी पाएगा। और अगर तुम्हें इस चीज़ के लिए ना किसी को कोसना है तो तुम्हें ना नेचर को भी कोसना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर एवोल्यूशनरी होता है। हाँ, ये एवोल्यूशनरी है, क्योंकि हिस्ट्री में जब भी अगर तुम देखोगे ना तो वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं, और प्रेगनेंसी में वो एकदम डिपेंडेंट बन जाती हैं। इसलिए तुमने देखा होगा कि हम लड़कों ना हाइट के लिए बहुत उसमें वो रहते हैं कि इतनी 6 फुट तो हाइट चाहिए भाई, मेरी भी नहीं है, बहुतों की नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है कि 6 फुट का एक अगली मैन भी लड़की वगैरह ले जाता है, क्योंकि लड़की को भाई वो चीज़ है कि अगर इसका स्कल बढ़ा, अगर इसकी हाइट बढ़ी हो तो ये लड़ लेगा अगर कोई कुछ भी मुसीबत आएगी। हाँ, वैसा लड़ना नहीं पड़ता हमें ज़्यादातर केसेस में। अगर कोई जानवर मिल जाए जिसका छोटा बंदर, मतलब सॉरी अगर मैं वो नहीं कहना चाह रहा, मतलब जिसका बंदर वाला दिमाग उस पर ज़्यादा ही हावी है, वो लड़ने की में फिराद में रहता है बंदा, और वो तुम्हारे से भिड़ जाए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। पर ज़्यादातर केस में लड़ना नहीं पड़ता यार, बातों से सोल्व हो जाते हैं। बट कई बंदे होते हैं जिन्हें लड़ना होता है, बाकी उन्हें छोड़ो। पर ये चीज़ होती है कि हाँ भाई ये ना हमें जंगल में सेफ रख पाएगा, इसलिए लड़कियों को लॉन्ग हाइटेड मैन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिनका स्कल भी बड़ा होता है, हाथ पैर सब बड़े होते हैं, मतलब सॉरी ओवरऑल वो एक ऐसा मेल चाहिए जो उसके और उसके बच्चे की रक्षा कर पाया सब कॉन्शियसली। इसलिए तुम्हारी केयर में रिसोर्सेज होने चाहिए, मतलब कि
अब हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ ज़्यादा युद्ध नहीं होते, तो अब उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा माने जाते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं। और तुम इस रेस में कहीं दूर बहुत पीछे रह जाओगे इतने एफर्ट डालने के बाद भी, पर वो बंदा जिसके पास रिसोर्सेज होंगे वो बिना एफर्ट के ये रेस जीत जाएगा। सरकारी नौकरी वाला सीन तो तुम्हें पता ही है, बाकी सब कुछ। पर तुम अगर करियर पर फोकस करते हो और सक्सेसफुल हो जाते हो, सो हाई चांसेस कि वो लड़की तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर एक पोटेंशियल देख पा रही होगी उसके फ्यूचर लाइफ पार्टनर का। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसे छोड़ देना भाई, क्योंकि असली आदमी की पहचान तभी है जो उसके पास सब कुछ हो और तब भी वो अपने पार्टनर को ना छोड़े, ना चीट करे। और असली वुमेन की जो रियल वुमेन होती है, क्वीन जिसे हम बोलते हैं, उसकी पहचान यही होती है कि भाई तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, तब भी वो तुम्हारा साथ दे और तुम्हें मोटिवेट करे कि हाँ भाई आगे की ज़िंदगी हम दोनों मिलकर सेट कर लेंगे। और क्या होता है भाई, ये ग्रीन फ्लैग नहीं है ये चीज़, ये ग्रीन फॉरेस्ट है पूरा। ये चीज़ ज़रूर देखना, बहुत काम में आई। लड़ाई वगैरह भी हुई हैं तब भी पोटेंशली तुम इन चीज़ों से निकल जाओगे। हनीमून फेज भी ख़त्म हो गया, निकल जाओगे यार इन सब चीज़ों से। तुम दोनों समझदार हो, मैच्योर हो, तुम दोनों के अंदर पोटेंशियल है, तुम दोनों क्वीन और किंग हो, तो भाई क्या ही बात, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत सुंदर है आने वाले टाइम में। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन उसके लिए। और अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं। लेट से तुम कुछ करते हो और बुरी तरह फेल हो जाते हो और तुम्हारा सब कुछ उसी में लगा होता है। वैसे ऐसा बहुत रेयर केस में होगा, क्योंकि तुम 1 करोड़ कमाने का गोल बनाते हो पर तुम सिर्फ 50 लाख रुपए कमा पाते हो। भले ही तुम अपने गोल का सिर्फ 50% अचीव कर पाए, पर फिर भी तुम्हारी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है तुम्हारी लाइफ को चेंज करने का। पर ये सब छोड़ो, तुम एकदम रेयर केस हो, तुमने एक स्टार्टअप स्टार्ट करा और बहुत बुरी तरह फेल हो जाते हो। और अगर तुमने लॉजिकली प्लान बनाया होगा तो तुम वापस उठ सकते हो। कैसे? जब तुम बिजनेस करते हो तो तुम बहुत सारी स्किल सीखते हो, नेगोशिएशन, अकाउंटिंग, मार्केटिंग। ये तो मैंने कुछ ही स्किल गिनवाई भाई, तुम पता नहीं कितनी स्किल सीख जाते हो एक बिजनेस को करने में। तो तुम इनमें से जिस भी सेक्टर में तुम्हारी पकड़ हो उसमें जॉब कर सकते हो। पर अगर तुमने भी कुछ ऐसा बिजनेस करा जिसमें तुमने कुछ सीखा नहीं और तुम्हारे पास कोई प्लान भी नहीं था, तो भाई तुम्हारा फेलियर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमेशा प्लान भी ज़रूर रखना, क्योंकि जो भी लोग ये कहते हैं ना कि प्लान भी होना तो मतलब तुम अपने कंफर्ट जोन में चले जाओगे, तो फिर वो लोग ऐसा भी कुछ कहते हैं कि इलोन मस्क भी बर्बाद होने वाला था एक टाइम पर उसने लास्ट तक ट्राई ज़रूर करा, यानी आर या पार, और फिर वो बर्बाद होने वाला था क्योंकि इलोन मस्क अब सड़क पर था, इसलिए वो पहले से अच्छा और बेहतर रॉकेट कम टाइम में बना पाया। इसलिए सक्सेसफुल होना है तो प्लान बी नहीं होना चाहिए। जैसे इलोन मस्क को मिलियंस ऑफ डॉलर का नासा इसके बाद ऑफर देती है, वैसे ही आपको भी मिल जाएगा। अगर आपका बिजनेस फेल हो जाएगा तो सॉरी, 3 बार फेल होने के बाद सक्सेस हो जाएगा तो आपको नासा घर से उठा लेगी। हाँ, वो लोग बिल्कुल सच बोल रहे होते हैं, पर वो लोग आधा सच बोल रहे होते हैं। और तुम्हें तो पता ही भाई, झूठ से ज़्यादा आधा सच नुकसान करता है। तो इसकी दूसरी साइड पे या तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया या फिर वो छुपाना चाहते हैं। जिसकी वो बात कर रहे हैं वो बंदा इतना फोड़ चुका था, ऐसी स्किल्स थी उसके पास कि वो वापस से कहीं भी सीईओ की जॉब कर सकता था। और उसके पास ऐसे नेटवर्क भी थे जहाँ वो अपने दोस्त से कहता ना कि भाई मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, तो उसके दोस्त खुशी खुशी कर देते, क्योंकि भाई उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में तो ये चलेगी ही। क्योंकि भाई सबको पता है वो इलोन मस्क है। हाँ, उस टाइम पे इतना नहीं था वो इलोन मस्क का नाम, पर भाई रेवोल्यूशनरी बंदे का ना लोग समझ जाते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं कि हाँ यार इसमें पोटेंशियल है। और भाई ये ना उस टाइम बहुत स्कोप था, क्योंकि जैसे ही ये सक्सेसफुल होता है ना तो नासा बिलियंस ऑफ डॉलर का इलोन मस्क को जो कॉन्ट्रैक्ट देती है। तो एक तो भाई वो इलोन मस्क था रेवोल्यूशनरी, और दूसरी बात भाई बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि इलोन मस्क के डैड गरीब नहीं थे। वो लोग पहले से मिलियनर फैमिली से आते थे। हाँ, उन्होंने गैराज वैराज से इसलिए शुरुआत करी थी
क्योंकि वो छोटी शुरुआत करना चाहते थे ताकि अगर कोई लॉस भी हो तो ज़्यादा बड़ा ना हो। और कॉलेज प्रोजेक्ट का नाम तो तुमने सुना ही होगा, जिसमें हम बिजनेस इसलिए करते हैं क्योंकि कॉलेज के टाइम में हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होते हैं, पैसे नहीं होते। अगर उस चीज़ से हमें पैसे मिल गए तो ठीक है, वरना भाई जिनकी भर के लिए एक स्किल हो जाती है, नेगोशिएशन स्किल, सेलिंग स्किल्स, जैसे मैंने तुम्हें बताया था पहले, वो सारी स्किल्स तुम्हें आ जाती हैं, वो भी कॉलेज टाइम में। तो तुम उसे जॉब में भी यूज़ कर सकते हो, बिजनेस में भी और लाइफ में भी। तो भाई सीधा बोलूँ ना, ऐसे बंदे को सेंचुरी में पैदा होते हैं तो तुम उससे अपनी तुलना नहीं कर सकते। और हाँ, अगर तुम्हारा दिमाग भी इलोन मस्क जैसा है, हाँ मतलब हो सकता है कुछ लोगों का हो, पर तुम अगर वो बच्चे भी हो जो इलोन मस्क के जितने स्मार्ट हो तो तुम भी ज़्यादा खुश मत हो। क्योंकि अब मैं ना तुम्हें एक कड़वा सच बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम वो बच्चे हो भी और तुम YouTube पे मेरा चैनल देख रहे हो भाई, तब भी तुम्हारी इंटेलिजेंस भाड़ में गई। क्योंकि मेरा चैनल क्यों देख रहे हो भाई तुम, अगर इतने स्मार्ट हो? और सबसे बड़ी बात, कुछ करने के बजाय YouTube पर टाइम पास क्यों कर रहे हो? इतनी देर से फोन चला रहा है, रख दे अब, ये बैटरी खत्म होने के बाद ही रखेगा।